हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका संडे की वन शॉट रिवीजन क्लास में। एंड करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। इंग्लिश के ज़्यादातर पीवाईक्यू क्वेश्चंस ही हैं अपने पास। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश डैश फ्रेंड ही हैज़ आर द सेल्फिश। डैश डैश यानी कि उसके जितने भी फ्रेंड हैं सब क्या है, सेल्फिश है ना। तो ऑल होगा, फ्यू होगा, द फ्यू होगा या ए फ्यू होगा। तो ऑल यहाँ करेक्ट होगा। ऑल फ्रेंड्स ही हैज़ आर द सेल्फिश। सो यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे पी वाई के क्वेश्चंस भी हैं। तो दूसरा वाला क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है, डैश डैश वर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। तो कौन सा करेक्ट होगा, ए वर्ड होगा या फिर एन वर्ड होगा या द वर्ड होगा या दोज वर्ड होगा। तो दोज यहाँ पर लग नहीं सकता क्योंकि दोज हमेशा प्लूरल होता है ना। दोज क्या होता है, प्लूरल होता है। और दोज हमेशा दूर की वस्तु के लिए कहा जाता है ना। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, दूर की वस्तु के लिए इसका यूज़ होता है। और द का यूज़ किसी स्पेसिफिक नेम या फिर वस्तु के लिए होता है और किसी विशेष पर्सन के लिए होता है। तो ए और एन में से चूज करना रहेगा। तो एन का यूज़ हम कब करते हैं, जब वोवेल आता है, यानी कि जब स्वर आता है हमारा तब हम एन का यूज़ करते हैं। वो भी हिंदी के वर्ड में ना, है ना। तो तब हम एन यूज़ करते हैं, वरना हम ए यूज़ करते हैं। तो वर्ड वा से आ रहा है तो ये यहाँ हमारा ए यूज़ होगा। तो ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। सो ऑप्शन ए दोनों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन आई रीच्ड हिज होम ही डैश डैश। यानी कि जब मैं उसके घर पहुंचा तो वह, मतलब कि मैं जब उसके घर पहुंचा तो वो कुछ कर ही रही थे, ऐसा कुछ हो रहा है ना। व्हेन आई रीच्ड हिज होम ही डैश डैश, स्लीप स्लेप्ट इज स्लीपिंग हैव स्लेप्ट। तो व्हेन आई रीच्ड हिज होम ही स्लेप्ट करेक्ट होगा इज स्लीपिंग। नॉर्मली हम कहते हैं ना कि जब मैं उसके घर पहुंची वो ऐसा कर रहा था या फिर कुछ कर रहा था, तो ऐसे ये भी सेंटेंस क्या कर रहा है, व्हेन आई रीच्ड हिज होम ही डैश डैश, यानी कि वो क्या कर रहा था, सो रहा था, तो इज स्लीपिंग। एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। तो सेम क्वेश्चन हमारा पीछे का, तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए यहाँ पर ए लगेगा, है ना, ए वर्ड होगा। और यहाँ पर अगर वोवेल होता है, यानी कि आ से लेके आह तक का वर्ड होता है हिंदी में, तब वहाँ पर हम हमेशा एन का यूज़ करते हैं ना। अब उसको अनुवाद करने में, उसको बोलने में, मतलब कि स्वर आना चाहिए, आ से आना चाहिए, आ से आह तक, तो वहाँ ये एन का यूज़ होता है। और जहाँ पर नहीं आता है, यानी का से लेके जो या तक होता है अपना, वहाँ पर ए का यूज़ होता है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्या कह रहा, सम स्टूडेंट डैश डैश देयर वर्क बाय द एंड ऑफ दिस वीक। तो एंड ऑफ दिस वीक, इस जो है सप्ताह के अंत में कुछ स्टूडेंट ने क्या किया, अपने काम को पूरा किया, है ना। तो विल नहीं लगेगा, विल हैव कंप्लीटेड इज कंप्लीटेड, विल हैव कंप्लीटेड। तो क्या कह रहा कि एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन कह रहा, मैंने कुछ और ही कह दिया। कह रहा कि सम स्टूडेंट्स, यानी कि जो कुछ विद्यार्थी हैं, ये क्या करेंगे, देयर वर्क, खुद का काम, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, मतलब जो इनका खुद का काम है इस मतलब वीक के एंड होने से पहले करेंगे, है ना। तो सम और स्टूडेंट्स हैं, यानी कुछ कुछ की बात की जा रही है। तो विल कंप्लीट होगा, विल हैव कंप्लीटेड होगा, इज कंप्लीट होगा। यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एक बार आप देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट ही हूँ। तो मैं आई थिंक हाँ, यहाँ पर बी ही करेक्ट होगा, विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बाय द एंड ऑफ दिस वीक। एंड अगर ये क्वेश्चन मतलब इसमें कुछ मिस्टेक है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी डैश डैश देयर फॉर 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स की बात हो रही है ना, मतलब 10 साल से, तो हम 10 साल से रह रहे हैं।
विल लिव होगा या लिविंग होगा, लिव्ड होगा या विल हैव बीन लिव्ड। तो जहाँ पर टाइम दिया रहता है ना, तो जहाँ पर टाइम दिया रहता है वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पीपीसी। तो यहाँ पर एक ही सेंटेंस में मतलब एक ही दिख रहा है ऑप्शन में, विल हैव बीन लिव्ड। वी विल हैव बीन लिव्ड देयर फॉर 10 ईयर्स। हम वहाँ 10 साल से रह रहे थे, है ना। तो यहाँ से ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुहाना मैरिड रोहन। तो रोहन इज मैरिड बाय सुहाना, यानी कि इसको पैसिव में चेंज करना है। पैसिव में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होता है जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सुहाना ने शादी कर ली, किससे कर ली, रोहन से कर ली। तो पहले हम रोहन को लेके आएंगे आगे, तो सब में रोहन है, ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद हम पहचानेंगे कि टेंस कौन सा है। तो मैरिड, सुहाना ने रोहन से क्या कर ली, शादी कर ली या कर चुकी है, ऐसे भी हो सकता है ना। तो इसको हम चेंज करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा सुहाना वॉज मैरिड बाय रोहन वॉज मैरिड बाय सुहाना। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो क्या करना है, पहले हमको सब्जेक्ट को क्या करना है, पहले हमको जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है। देन इसके बाद हमको पहचानना है इसकी हेल्पिंग हुआ मतलब टेंस, इसके बाद उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाना है। उसके बाद वो आपका थर्ड फॉर्म तो सेम रहता है, एंड उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है उसको सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट बना के लिख दिया जाता है। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी सेंग सॉन्ग बेल। तो वो जो है अच्छे से गाना गा लेती है, तो वो गाना गा रही, अ सॉन्ग पहले ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, तो अ सॉन्ग लगेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, अ सॉन्ग वॉज लगेगा, है ना। वॉज तो तीनों में है, इज वाला नहीं होगा। तो वॉज भी ठीक है, अ सॉन्ग वॉज। उसके बाद क्या लगा, सैंग, तो इसका संग हो जाएगा, संग बाय हर बेल, उसके द्वारा गाया जाता है, या बेल संग बाय हर, या फिर ए सॉन्ग वॉज संग बाय हर। तो बाय हर वाला सिर्फ हो नहीं सकता क्योंकि बेल अच्छी तरीके से गा रही है ना। तो ए सॉन्ग वॉज संग बाय हर बेल। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ से। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू कैन लीव दिस लेसन, यानी कि तुम ये लेसन छोड़ सकती हो या छोड़ सकते हो। तो इसका क्या होगा, दिस लेसन, तो दिस लेसन आगे आएगा दिस लेसन। इसके बाद कैन को हमको कैन, है ना। तो यहाँ हम सबसे पहले पहचानेंगे, तो सबसे पहले दिस लेसन तो लगा ही देंगे, एंड उसके बाद कैन को चेंज करेंगे, है ना। तो दिस यहाँ पर दिया, दिस लेसन कैन बी लेफ्ट बाय, तो यहाँ पर लेफ्ट तो लेफ्ट होगा बिल्कुल, पहले ऑप्शन में लीव दिया गया है तो लीव नहीं होगा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो दिस लेसन कैन बी लेफ्ट बाय यू, या तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट होगा मैं आपको बताऊं, दिस लेसन आगे आ जाएगा हमारा, कैन बी लग जाएगा, एंड लीव का लेफ्ट हो जाएगा, एंड इसके बाद जो मतलब हमारा सब्जेक्ट है इसको हम बाय लगा के ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो बिल्कुल यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद अगला क्या कह रहा है, ओपन द डोर। तो ये तो बहुत अच्छा है। तो ओपन द डोर का क्या हो जाएगा, द डोर बी ओपन, या फिर लेट द डोर बी ओपन, या फिर ओपन बी द डोर। तो लेट द डोर बी ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ए बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज डैश डैश टूल्स। तो एक बैड है, बैड नहीं है, एक बैड वर्कमैन जो है वो किसको मतलब कि ब्लेम कर रहा है। तो जब एक वर्कमैन है तो वाइफ को क्यों ब्लेम करेगा, टूल्स को। यहाँ देखिए कुछ मिसप्रिंटिंग है, एंड स्टार को कहाँ, मास्टर को अपने करेगा क्योंकि वर्कमैन है। तो जब एक बैड वर्कमैन है तो ब्लेम किसको करेगा, अपने मास्टर को करेगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है, हिज वर्ड्स वेयर म्यूजिक टू माई ईयर्स। तो मेटाफोर, सिंपल, प्रोफेशनल, या फिर हाइपरबोल।
तो मेटाफोर यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई क्वेश्चन मतलब कि यहाँ मैं गलत वलत करवा देती हूँ तो आप मुझे कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि गलतियाँ सबसे होते हैं और हम तो एक स्टूडेंट हैं, हमसे तो ज़रूर होगी। एंड ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन राइट्स अबाउट हिज या फिर हर ओन लाइफ स्टोरी इज कॉल्ड। तो कौन सा करेक्ट होगा, आउथर होगा वो, बिल्कुल नहीं, या लेखक नहीं होगा। एडिटर यानी कि जैसे एडिट करने वाले वीडियो वगैरह, है ना। और बायोग्राफी वाले तो बिल्कुल नहीं। ऑटोबायोग्राफी यानी कि स्वयं का क्या लिखना, स्वयं की कहानी लिखना, है ना। तो कौन सा यहाँ करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं हम उसको जो कि खुद की ओन लाइफ स्टोरी को लिखता है। और सेकंड वाला कर देखिए, ये सब क्वेश्चन PYQ है। जो पीछे गए क्वेश्चन वो भी PYQ थे और ये भी PYQ है। क्या करा, शी डैश डैश फिनिश्ड हर वर्क। तो ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढना है। तो फिनिश्ड से हमको पता चल रहा है कि ये परफेक्ट टेंस है ना, चाहे जिस मतलब कि टेंस का हो, लेकिन ये परफेक्ट है क्योंकि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। तो वॉच परफेक्ट के लिए नहीं होता, हर नहीं होगा, फिनिश्ड नहीं होगा, हैज़ होगा ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होगा, हैज़ होगा ऑक्सिलरी वर्ब। सो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा एंड यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई वॉज टायर्ड बट आई केप्ट वर्किंग। मैं थक चुका था लेकिन मैं काम मतलब किए जा रहा था। तो नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है, यानी कि यहाँ बट के नीचे अंडरलाइन होना चाहिए था, बट क्या है। तो नाउन नहीं है ना, नाउन किसी नेम या पर्सन को दिखाता है, प्रोनाउन ही सी इट होता है। और वर्ब क्या होता है, वर्ब प्रीपोजिशन क्या होता है, एट एन ओ ऑन, है ना, इन। तो फिर कंजक्शन क्या होता है, दो वर्डों को जोड़ने का काम करता है। तो कंजक्शन करेक्ट होगा यहाँ से, जिसको हम संयोजक शब्द भी बोलते हैं। एंड ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही वॉज पनिश्ड डैश डैश हिज मिस्टेक। तो फिर वो जो है पनिश किया गया, यानी कि उसको सज़ा मिली उसकी गलती के लिए। तो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर। के लिए हमेशा फॉर यूज़ करते हैं। के लिए ऑफ, किसी चीज़ के द्वारा के लिए, बाई, विद मतलब किसी चीज़ के साथ, है ना। तो ये सब डिटेल में आप थ्योरी पढ़े होंगे आई थिंक। तो फिर यहाँ ए करेक्ट होगा एंड यहाँ डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फटाफट इसको साफ कर देते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन ये वाला क्या कह रहा है, कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया। तो फिर इसमें चूज़ करना है हमको कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया। तो किसी स्पेसिफिक नेम या फिर मतलब कि किसी स्पेसिफिक नेम या जगह या फिर किसी चीज़ का आ जाए, जैसे यहाँ पर कश्मीर है, स्विट्ज़रलैंड है, तो वो हमेशा प्रॉपर नाउन को ही दिखाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यहाँ अपना करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हैव यू हियर्ड द डैश डैश न्यूज। लेट न्यूज, लेटर न्यूज, लेटेस्ट न्यूज, नन। तो यहाँ सबको पता है कि लेटेस्ट न्यूज़ होता है ना, न्यूज़ लेटेस्ट होता है। सो यहाँ पर सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, डैश डैश राइट अ लेटर व्हेन शी नॉक्ड एट द डोर। तो यहाँ क्या होगा, रोट होगा, वॉज राइटिंग होगा, राइट होगा, या फिर नन ऑफ द। तो कौन सा होगा, रोट होगा, वॉज राइटिंग होगा, राइट होगा, नन होगा। तो बिल्कुल यहाँ से वॉज राइटिंग होगा, है ना। वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन शी नॉक्ड एट द डोर। तो फिर ऑप्शन भी यहाँ करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सब हमारे PYQ क्वेश्चन ही हैं, है ना, PYQ क्वेश्चन ही हैं। क्या कह रहा है, द हर्ड ऑफ कैटल वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसमें कलेक्टिव नाउन को हमको चुनना है। तो हर्ड होगा, वॉज तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ग्रेजिंग तो हमारा वर्ब हो जाएगा, फील्ड तो हमारा नहीं होगा, तो हर्ड ही होगा। और हर्ड का मतलब क्या होता है, पशुओं का झुंड, पशुओं का झुंड, है ना। तो बहुत गंदा लिख रही हूँ मैं, इसको मैं इरेज ही कर देती हूँ, पशुओं का झुंड ना, मवेशियों का झुंड या पशुओं का झुंड। तो चलिए इंग्लिश के क्वेश्चन हो गए।